श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दो स्वभाव। दोस्तों, गीता के 16वें अध्याय में हम मनुष्य के दो स्वभाव के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण बोले, इस संसार में मनुष्य के दो स्वभाव है, एक दैवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव, यानी कि देवताओं के समान और राक्षस के समान। हे अर्जुन, पहले मैं तुझे दैवीय स्वभाव के बारे में बताऊंगा। कभी भयभीत न होना, अपने मन को शुद्ध रखना, हमेशा परमात्मा को ही याद करना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, हर तरह के भाव में सम रहना, हर जीवात्मा को समान समझना, कभी क्रोध और मोह नहीं करना, धैर्य रखना, ये सब दैवीय स्वभाव है। अब मैं तुम्हें आसुरी स्वभाव के बारे में बताऊंगा। घमंड, क्रोध, द्वेष, अज्ञान, नफरत, वासनाएं, सांसारिक आसक्ति, आशाएं करना, शरीर को इंद्रियों के वश में रखना, यह आसुरी स्वभाव है। सम्मान से बात न करना और ना ही सत्य बोलना, बुरे कर्मों से जिनका स्वभाव नष्ट होकर बुद्धि मंद हो चुकी है और जो इस संसार में केवल नाश का कारण ही बनते हैं, इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। उन व्यक्तियों का सुख सिर्फ इंद्रियों के सुख तक ही सीमित होता है। वो हमेशा अधिक वस्तु प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। वो हर काम को करने वाला खुद को ही मानते हैं। वे सिर्फ दिखावे के लिए ही धर्म और दान करते हैं। दैवीय स्वभाव से मुक्ति होती है, जबकि आसुरी स्वभाव से बंधन उत्पन्न होता है। आसुरी स्वभाव वालों को मैं बार बार असुरों में ही जन्म देता हूँ। इस तरह से आसुरी हमेशा नीचे ही गिरते रहते हैं। काम, क्रोध और लोभ ही नरक के 3 द्वार है। जो भी मनुष्य नरक के इन 3 द्वारों को छोड़ देता है, वो फिर मेरे ही आश्रय में आता है। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्रों सहित इन दैवीय स्वभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ता जा। दोस्तों, इस अध्याय का अर्थ तो आपको समझ आ ही गया होगा। आखिर में जो 3 निगेटिव फैक्टर्स बताए गए हैं, वासनाएं, गुस्सा, लोभ, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमें इनसे बच के रहना चाहिए। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर भगवद गीता के बाकी अध्याय आपने नहीं देखे हैं तो आपको उन्हें देखना चाहिए। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तभी जाकर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाकर सफल बनोगे।